जय श्री कृष्ण। आज एक कथा के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार दान का विशेष महत्व बताया गया है। अश्वदान, गौदान, भूमिदान, सुवर्ण दान, लेकिन एक विशेष दान है जो अन्नदान। प्रतिदिन के लिए मनुष्य को अन्नदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। यद्यपि हमारा एक दिन भी दान दिए बिना बीत गया तो उसका शौक प्रकट अवश्य करना चाहिए। जैसे हमारे पास से कोई लुटेरा धन लेकर चला गया हो और हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर जैसे ग्लानि होती हो, उस तरह से शौक प्रकट करना चाहिए। और विशेषतः अन्नदान का महत्व बताया गया है। बृहस्पति स्मृति के अंदर कहा गया है कि अन्नदान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान करने से स्वर्ग लोक में भी अन्न प्राप्त होता है और ब्रह्म लोक में भी अन्न प्राप्त होता है। ज्यादा अन्नदान न कर सके तो कुछ बात नहीं, लेकिन हमारा जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार प्रतिदिन के लिए अन्नदान करना चाहिए। यद्यपि ज्यादा अन्नदान न कर सके तो एक निवाला भी प्रतिदिन के लिए अन्नदान करना चाहिए। यद्यपि हमने अन्नदान नहीं किया और बहुत तप किया तो तप के प्रभाव के कारण से हमें स्वर्ग या ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, लेकिन वहां अन्न नहीं मिलेगा। एक कथा है कि विदर्भ का एक राजा था, उसका नाम था श्वेतको। उन्होंने विचार किया अब मुझे तप करने के लिए राज्य छोड़कर बैराग लेना है। तप करने के लिए वह जंगल में गया, एक सरोवर के तट पर तपश्चर्या करने लगा। तप का प्रारंभ किया, बहुत तप किया, 1 बरस 2 बरस नहीं, 80,000 बरस तक भगवान की आराधना की। वह तप के प्रभाव के कारण से उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मलोक के अंदर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी, भोग की सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन वहां उसको अन्न या जल नहीं मिला। श्वेत को ब्रह्मा जी को पूछने लगा, ब्रह्मा जी मैंने सृष्टि के ऊपर बहुत दान किया, लेकिन मुझे यहां अन्न क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि तूने सुवर्ण का दान दिया, भूमि का दान दिया, गौ का दान दिया, लेकिन इस सृष्टि के ऊपर तूने अन्न का दान नहीं दिया। इसके कारण से यहां यह ब्रह्मलोक के अंदर तुम्हें तुम्हारा शरीर खाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है, यद्यपि आपने बहुत तप किया, बहुत यज्ञ किए, बहुत अनुष्ठान किया, सुवर्ण का दान दिया, पात्र का दान दिया, भूमि का दान दिया, गाय का दान दिया, लेकिन आपने अन्नदान नहीं दिया, तो स्वर्गलोक में भी ब्रह्मलोक में भी आपको वहां अन्न नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि अन्न का विशेष महत्व होता है। अन्नदान मनुष्य को प्रतिदिन के लिए करना चाहिए। एक दूसरी कथा भी है, विनीताश्व। विनीतवास्व ने भी बहुत दान दिए थे, सुवर्ण दान दिया, अश्वदान दिया, गोदान दिया, लेकिन तप के प्रभाव से वह स्वर्गलोक में गया, लेकिन स्वर्गलोक में भी उनको अन्न नहीं प्राप्त हुआ। तो मनुष्य को प्रतिदिन के लिए अन्नदान करना चाहिए। यह कथा का विस्तार पद्म पुराण के अंतर्गत भूमिखंड में और सृष्टिकर में विवर्जित है, ज्यादा वर्णन है। तो मनुष्य को प्रतिदिन के लिए, और हम कर्ण की कथा को जानते हैं कि कर्ण ने भी अन्नदान नहीं दिया था, तो भी वह इस सृष्टि के ऊपर आकर अन्नदान करने के लिए आया। उसको वहां अन्नदान नहीं दिया, इसके कारण से उसको वहां अन्न नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है, दान का सबका महत्व होता है। सुवर्ण दान का भी अलग महत्व है, वस्त्र दान का भी अलग महत्व है, पात्र दान का भी अलग महत्व है, गौदान का, भूमि दान का, सबका महत्व है। लेकिन अन्नदान पात्र देखे बिना दिया जाता है।
दूसरे दान के लिए पात्रता देखनी चाहिए, लेकिन अन्नदान के लिए पात्रता कतई देखनी नहीं चाहिए। तो जितना बने इतना अन्नदान आप अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।